पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्रेट एंशियंट मोनामेंट के सामने चारों बड़े क्लैंस के लोग आ चुके थे, जिनमें से वांग क्लैन का वांग यान लिंगडोंग को वहां पर देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आकर सीधा उस पर अटैक कर देता है और इसी वजह से इन दोनों के दरमियान एक खतरनाक फाइट भी शुरू हो गई थी, जिसमें हम देखते हैं कि लिंगडोंग आखिरकार जीत गया था। लिंगडोंग तो अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वांग यान को जान से ही मारने वाला था, लेकिन तभी वांग यान के मास्टर बीच में आकर उसे रोक देते हैं। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि ग्रेट एंशियंट मोनामेंट का दरवाजा ओपन हो जाता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग बड़ी तेजी के साथ अंदर जाना शुरू हो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां लिंगडोंग ज़ेवियान पर बैठकर उस डोर से इंटर हो गया था। अंदर आते ही वो देखता है कि वो लोग तो कहीं और पर टेलीपोर्ट हो गए थे और उनकी लैंडिंग भी बहुत ही खराब होती है। लिंगडोंग खड़े होकर कहता है कि आखिर हम लोग किस तरह की जगह में आ गए, ये जगह तो बहुत ही अजीब दिख रही है। जिस पर मिस्टर डाव वहां पर आकर उसे बताता है कि ये तो एक अलग ही डायमेंशन है, जिसे एंशिएंट स्वॉर्ड सेट ने मिलकर बनाया था। लिंगडोंग को उसकी इस बात का यकीन नहीं आता। वो सोच रहा था कि शायद मिस्टर डाव लंबी लंबी छोड़ रहा है, पर तभी मिस्टर डाव लिंगडोंग को बड़ी तेजी के साथ बुलाकर उसे सामने एंशिएंट स्वॉर्ड सेट दिखाना शुरू कर देता है और साथ ही साथ इस डायमेंशन के बारे में बताता है कि इस डायमेंशन को 10,000 साल पहले एंशिएंट स्वॉर्ड सेट ने बनाया था। उन्होंने अर्थ और हेवन की स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करके इस जगह को बना तो लिया, ये सोचकर कि हम इस जगह का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि इस जगह पर बुराई कब्जा कर लेगी। इसके बाद वो लिंगडोंग को डराते हुए कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि उसके अगले साल पूरे एंशिएंट सेट में कोई भी जिंदा नहीं बचा था, यानी कि बुराई ने उन सब पर काबू करके उन सबको जान से मार डाला। लेकिन लिंगडोंग को ये सब सुनते हुए जरा सा भी डर नहीं लग रहा था। आखिर लिंगडोंग हमारी कहानी का हीरो है, उसे डर लग भी कैसे सकता है। अभी यहाँ पर ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से कुछ लोग भागते हुए आ रहे थे कि बचाओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। लिंगडोंग उनकी ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी जरा सा नहीं डरता। आखिर मैंने कहा था कि वो हमारी कहानी का हीरो है, उसे भला डर कैसे लग सकता है। और यहाँ हम देखते हैं कि आखिरकार लिंगडोंग ने भी उस मॉन्स्टर को देख लिया था, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। ये क्या, लिंगडोंग तो बाकी के लोगों से भी और तेजी के साथ भागता हुआ जा रहा है। वैसे ये मुझे स्क्रिप्ट किसने लिखकर दिया है, पहले तो उस बंदे को ढूंढ कर लाओ, बेवजह ही मेरी बेइज्जती करवा दी। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बड़ी तेजी के साथ उन सारे लोगों का पीछा कर रहा था और वो बारी बारी करके वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मारने लगता है, जबकि लिंगडोंग तो ज़ेवियान की वजह से बचा हुआ था, क्योंकि ये लोग तो हवा में मौजूद थे। लिंगडोंग उस बीस्ट की तरफ देखकर कहता है कि आखिर ये किस तरह का बीस्ट है जिसने इतनी आसानी के साथ इतने ज्यादा लोगों को मार डाला। और ये सोचते वो ज़ेवियान से कहता है कि चल मेरे शेर, आज जितनी स्पीड हो सके यहाँ से भाग ले, नहीं तो हम सारे मारे जाएंगे। लेकिन इनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो बड़ा सा बीस्ट इतनी ऊंची जंप लगाकर ज़ेवियान के ऊपर से गुजर गया था, जिसकी वजह से लिंगडोंग भी डिसबैलेंस होकर जमीन पर गिर गया था और जमीन भी उसे धीरे धीरे करके निगल रही थी। यहाँ ज़ेवियान की नजर आखिरकार लिंगडोंग पर पड़ गई थी और वो बड़ी तेजी के साथ जाकर लिंगडोंग को बचाने की कोशिश करता है, और जब तक ज़ेवियान वहां पर पहुंचा बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि लिंगडोंग पूरी तरह से जमीन में धंस चुका था। यहाँ दूसरी तरफ हम लिंगडोंग को देखते हैं, जो कि उस दलदल में धंसने के बाद बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ जा रहा था। आखिरकार वो अंडरग्राउंड की एक अजीब सी गुफा में पहुंच भी जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा यूनिक लग रही थी। मिस्टर डाउ उस अजीब सी गुफा को देखकर कहते हैं कि ये जरूर उस डीमन बीस्ट का घर होगा। यहाँ पर इतने ज्यादा टनल्स मौजूद है और शायद इन्हीं का इस्तेमाल करके वो अपना शिकार करता है। ये दोनों अभी भी उस अजीब गुफा को बहुत ही गौर से देख रहे थे कि तभी इन दोनों को वहाँ पर कुछ हलचल महसूस होती है, जिस पर इन दोनों को मालूम हो गया था कि वो डीमन बीस्ट बड़ी तेजी के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा है, जिस पर इन दोनों ने ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डीमन बीस्ट भी इन दोनों को खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये दोनों एंड मोमेंट पर छलांग लगाकर उसे डॉज कर लेते हैं। जिसके बाद लिंगडोंग मिस्टर डाव से कहता है कि जल्दी, इससे पहले कि वो बीस्ट दोबारा से वापस आ जाए, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन यहाँ पर मुश्किल यही थी कि सामने बहुत सारे टनल से इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम किस टनल को चूज करें। जिस पर मिस्टर डाव अकड़ बकड़ बम्बे बो करते हुए कहते हैं कि चलो हमें इस टनल की तरफ चलना चाहिए। जिस पर लिंगडोंग ने भी बिना कुछ सोचे समझे फौरन से उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद अचानक से लिंगडोंग को महसूस होता है कि वो बीस्ट मॉन्स्टर हमारे पीछे आ रहा है, जिसकी वजह से ये लोग अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तभी इन लोगों को अपने सामने कुछ रोशनी दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार हमने कर दिखाया, हम बहुत जल्द इस गुफा से निकलने वाले हैं। और ये लोग जब उस गुफा से निकलकर रोशनी में इंटर होते हैं तो ये अपने सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि वो रोशनी बिजली से भरे हुए एक तूफान की थी और उसकी हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि अगर ये लोग एक बार उसमें इंटर हो
होंगे तो वो हवा इनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगी, क्योंकि उस हवा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। यहाँ मिस्टर डाउ के अंदर जाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन लिंगडोंग ये बात जानता था कि अगर हम यहाँ पर रुके तब भी हम मारे ही जाएंगे। तो इसलिए वो फौरन से मिस्टर डाउ को पकड़कर अपनी ग्रेट सन थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करते ही उस तूफान में कूद गया था, जिनके पीछे पीछे वो बीस्ट मॉन्स्टर भी कूद जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बीस्ट मॉन्स्टर इस हवा को काबू नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये तूफान उसे अपने साथ ही ले जाती है, जबकि लिंगडोंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो इसको पार कर जाए। लेकिन इस तूफानी हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा था, इवन कि लिंगडोंग ने अपनी ग्रेट सन थंडर टेक्निक को भी एक्टिवेट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी यह हवा लिंगडोंग की बॉडी को पेनिट्रेट कर रही थी, जिसकी वजह से लिंगडोंग की बॉडी पर बहुत सारे कट्स लगना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ये तूफान लिंगडोंग से उसकी थंडर पावर्स भी एब्सॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से लिंगडोंग कमजोर होते हुए बेहोश होने लगता है। और धीरे धीरे लिंगडोंग की आंखें बंद होते हुए हम देखते हैं कि आखिरकार वो बेहोश हो गया था, जिसके बाद वो तूफान उसे अपने साथ बहाकर लेकर जाने लगता है। ये देखते ही मिस्टर डाउ बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे जाकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जिसके साथ ही वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो लिंगडोंग से कहता है कि तुम यहाँ पर यूं नहीं मर सकते। यहाँ मिस्टर डाउ की कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करने की वजह से हम देखते हैं कि लिंगडोंग आखिरकार दोबारा से होश में आ गया था, जिस पर मिस्टर डाउ उसे कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकता। मिस्टर डाउ की ये बात सुनते ही लिंगडोंग दोबारा से फुल मोटिवेट हो गया था, जिसके बाद वो वहीं पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग ने आसपास की तूफानी हवा को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था और उसकी बॉडी से ग्रीन कलर की एनर्जी निकल रही थी। इस एनर्जी को देखकर मिस्टर डाउ हैरानी के साथ कहता है कि ये तो ग्रेट सन थंडर टेक्निक नहीं लग रहा, फिर ये किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ बाहर हम मास्टर जियान को अपने साथियों के साथ ग्रेट एंशिएंट मोनामेंट में देखते हैं, जो कि वहाँ पर लिंग वेपन्स की तलाश कर रहे थे। मास्टर जियान अपने साथियों से कहते हैं कि हमें पहले एंशिएंट टेंपल की तरफ जाना होगा, जहाँ हमें काफी सारे लिंग वेपन्स मिल सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर उनके सारे साथियों ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर रास्ते में मास्टर जियान की नजर सीधा जियाओ यान पर पड़ जाती है। इसको देखते ही वो शैतानी आवाज में अपने साथियों से कहता है कि देखो तो सही कि हमारे सामने कौन खड़ा है। यहाँ मास्टर जियान सोचता है कि मुझे मेरे लिंग वेपन्स तो बाद में भी मिल जाएंगे, लेकिन पहले मुझे अपने पास्ट का बदला इन लोगों से ले लेना चाहिए, जिसके साथ ही उसने फौरन से जियाओ यान पर हमला कर दिया था। यहाँ सीन शिफ्ट होकर दोबारा से लिंगडोंग पर आ जाता है, जिसने काफी ज्यादा कल्टीवेशन करके उस तूफानी हवा को एब्सॉर्ब कर लिया था। हम देखते हैं कि लिंगडोंग के थंडर्स अब पूरी तरह से ग्रीन हो चुके थे, जिनको देखकर मिस्टर डाउ भी कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि इसने जेड थंडर बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसे पास्ट में आज तक कोई भी एक्टिवेट नहीं कर पाया है। और इसी के साथ लिंगडोंग फौरन से मिस्टर डाउ को पकड़कर उस तूफान से बाहर आ गया था, जिसके बाद वो खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार हम निकल आए। यहाँ मिस्टर डाउ लिंगडोंग को डांटते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो, तुमने आखिरकार उस तूफानी हवा को एब्सॉर्ब करने की कोशिश क्यों की? तुम्हें नहीं पता कि उससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी, वो कोई एब्सॉर्ब करने वाली चीज नहीं है। जिस पर लिंगडोंग कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि मुझे और कुछ सूझा ही नहीं और मैंने उसे एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। लेकिन देखो तो सही, मुझे उस तूफानी बिजली को एब्सॉर्ब करने से जेड पावर्स मिल चुकी है, जो कि कितनी कूल लग रही है। ये देखकर मिस्टर डाउ खड़ूस सा मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ अच्छा है। उसको यूं बिहेव करते हुए देखकर लिंगडोंग उसे पकड़कर कहता है कि जब तक मेरा गोलू मोलू मिस्टर डाउ मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। और ये करते ही वो उसे बहुत ही क्यूट तरीके से टॉर्चर कर रहा था, जिस पर मिस्टर डाउ उसे जान छुड़वा कर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। यहाँ इन दोनों की ऐसी बातें करते हुए अचानक से इन दोनों को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस पर इन दोनों ने फौरन से एक तरफ देखना शुरू कर दिया था। और ये लोग वहाँ पर देखते हैं कि एक तरह की येलो एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, जिसे देखकर इन्हें लगा कि शायद वहाँ पर कोई लिंग वेपन होगा, इसलिए ये दोनों फौरन से उस तरफ जाने का डिसाइड करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आज शाम तक अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तब तक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक कॉमिक का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस पर क्लिक करके मेरे 1000 क्लिक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दो। आप लोग बस उस पर क्लिक करके उस कॉमिक को 1 मिनट तक ओपन करके रखो, और जैसे ही मेरे 1000 क्लिक्स का टारगेट पूरा हो जाएगा मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को भी अपलोड कर दूंगा। बस इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।